से मारो। हाँ, ये टूटेगा नहीं। टूटेगा नहीं। वाह, ये जो आप कलेक्शन देख रहे हैं वो बेहतरीन सिग्नेचर सेट का कलेक्शन है, और वो भी फाफड़ा नोट के जो 1000 रुपये आते थे। ये मोरारजी देसाई ने बंद करवा दिए थे, रातों रात डिमोनिटाइज किए थे इनको। गुड मॉर्निंग दोस्तों, 22 तारीख है, डे 1 एग्जीबिशन। अभी 9 बजे है, रोशक को जाएंगे और शायद ये आज होटल भी छोड़ देंगे। सबसे घटिया होटल है ये। हमको जो रूम मिला है वो बहुत वाहियात रूम मिला है। जिस होटल में हम रहते हैं उस होटल में 2 रूम है, एक नए रूम जो बने और पुराने रूम। बहुत भंगार वाला रूम दे दिया इन्होंने। एनीवेज निकलते हम, फ्रेश हो जाते हैं, नाश्ता कर लेते हैं, बाद में सीधा एग्जीबिशन हॉल मिलेंगे। बाय। गुड मॉर्निंग एंड ह्यूज मॉर्निंग। मैं हूँ आपका दोस्त एस उत्सव। आप देख रहे हैं इंडियन कोइन। मैं आया हूँ बॉम्बे एग्जीबिशन में, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का परेड कोलाबा। अभी हम होटल में ही नाश्ता कर रहे हैं। मेरे जो रूम पार्टनर है वो सो रहा है, अभी मैं अकेला जाऊँगा यहाँ से, वो फ्री होके आएंगे। और नाश्ते में कल का जो मैंने दिखाया था वही रिपीट है, कुछ खास नहीं है, ये वही चीज़ है सब। तो कुछ खास होटल वाले पर डे का 5000 ले रहे हैं, 4500 प्लस टैक्सेस, और सर्विस के नाम पे 0। लैंडमार्क फोर्ट, पहले ये बहुत अच्छी होटल हुआ करती थी, लेकिन अब कुछ टाइम से इनका काम बिगड़ चुका है। इतना मेरे को मज़ा नहीं आया इस बार। एनीवेज इन सारी चीज़ों से परे जाते हैं सीधा बॉम्बे एग्जीबिशन में। वहाँ पे डीलर फ्रेंड्स से मिलते हैं, कुछ बिजनेस करते हैं बढ़िया वाला, और फिर आके वापस होटल आने तक का पूरा सफ़र आपको मैं दिखाऊंगा। इधर वीडियो नहीं अलाउड होगा, वहाँ नहीं लेंगे, बाकी सारी जगह लेंगे। और हाँ, आई एम द फाउंडर एंड CEO ऑफ sikkaji.com। अगर आपको ना पता तो मैं बता दूँ। चलिए मैं सीधा जाता हूँ एग्जीबिशन। अगेन गुड मॉर्निंग। ये बॉम्बे का, और ये हम जा रहे हैं सीधा यहाँ से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का परेड कोलाबा। यहाँ से घूम के टैक्सी जाएंगी। वहाँ पे वीडियो शूटिंग वगैरह अलाउड नहीं है, लेकिन अंदर एक बार चले गए आप तो वीडियो का मना नहीं करेंगे। मेरे साथ ये जो सामने देख रहे हैं ना, वो है राजकोट के बड़े डीलर तारक मेहता। इसके चश्मे उल्टे नहीं है, सीधे हैं। और ये राज राणपरा, ये sikkaji.com पे वेंडर है। सिक्का बाजार उनका ब्रांड नेम है। तो चलते हैं, देखते हैं बम्बई कैसा रहता है, राज आता है क्या नहीं आता है। मुंबई का सबसे पॉश इलाका है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर व्यापार के लिए। इसमें हम जाएंगे गेट नंबर 3 से। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एक्चुअली में बहुत बड़ा है, लेकिन सारी जगह पे एग्जीबिशन नहीं लगता। चलो अंदर आ गए, कोई टेंशन नहीं है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ये शॉपिंग एक्सपो सेंटर आर्केड। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आइडियली तो बहुत बड़ा है,
लेकिन अंदर हम देख सकते हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी भी है, तो ये पहले हाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ से एंट्री हुई और ये एस्केलेटर से आप ऊपर जाएंगे, फर्स्ट फ्लोर पे ही है। यहाँ पे बाकी सारी और भी शॉप्स हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में नीचे, और एक कन्वेंशन सेंटर चलो। और ये रहा सीधा एग्जीबिशन हॉल अपना, एक्सपो सेंटर, मुंबई कॉइन सोसाइटी। वाह, ये बॉम्बे एग्जीबिशन, बहुत सारे स्टॉल्स वगैरह हैं यहाँ पे। अभी प्रॉपर खुला भी नहीं है। एकदम मजा मत है। કેમ છો? वाह, देखो पहले तो आते ही सीधा संजय भाई गोसलिया मिले हमको, बॉम्बे ऑक्शन के ऑनर, और ये है दिलीप राजगौर साहब। यस, क्या है दिलीप भाई इस कॉइन में खासियत? ये कॉइन ग्रेडिंग है। हाँ, मैं उसकी क्वालिटी दिखाओ तो आप थोड़ा पीछे आ जाए, देख लीजिए। चल, देखो ये माता वैष्णो देवी का कॉइन है। सबसे पहले ये ग्रेडिंग इंडिया में दिलीप राजगौर साहब पहले भी ग्रेडिंग करते थे, वापिस उन्होंने रिनाउंड ग्रेडिंग शुरू किया है। यहाँ पे लिखा है रिस्टोर पास्ट फॉर द फ्यूचर सिंस 2011 NGS। अब आपको सिक्के ग्रेडिंग करवाना है तो इंडिया से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, दिलीप राजगौर साहब और उसकी टीम ही आपको, जो प्रोफेशनल न्यूमिस्मेटिस्ट है, एक्सपर्ट है, वही ग्रेड करके दे देंगे आपको। बहुत बढ़िया दिलीप भाई, क्वालिटी ग्रेडिंग की और कैप्सूल की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इसमें मुझे कुछ और दिखाता हुआ, थोड़ा पीछे आ जाइए तो देखिए। अब इसको मैं नीचे मार दूं। हाँ, ये टूटेगा नहीं? टूटेगा नहीं। वाह, तो इसके पीछे कौन से क्या मटेरियल यूज हुआ है, इसके बारे में थोड़ा इसको बताओ। म्यूजियम क्वालिटी का पॉलीमर बोलते हैं। उसको 10, 20, 15 साल कुछ भी नहीं होगा, स्क्रैच भी नहीं होगा, टूटेगा भी। वाह, और साहब ने ग्रेडिंग शुरू कर दिया है। आप यहाँ पे जाके अपना कंसाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं ngsgrading.com, वहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल सारा लिखा है। दिलीप राजगौर साहब की खुद की यूट्यूब चैनल है, जिसमें से मैं और बहुत सारे न्यूमिस्मेटिस्ट बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। राजगौर ऑक्शन है, बहुत बड़ा ऑक्शन हाउस है इंडिया का। तो आप एक बार अगर बॉम्बे आ रहे हैं तो दिलीप साहब का स्टॉल भी विजिट कीजिए। ये सारी जितनी भी बुक्स देख रहे हैं ना, मैक्सिमम ये सभी दिलीप राजगौर साहब ने ही लिखी है, और ये उनका ट्रेजर ऑफ द गुप्ता एम्पायर, ये एक नया बुक है। थोड़ा एग्जीबिशन हॉल घूम लेता हूँ, फिर राजगौर साहब के यहाँ आएंगे, हम देखेंगे कि ग्रेडिंग कैसे होता है, कौन सा मटेरियल वो यूज़ करते हैं, ग्रेडिंग में MS ग्रेड क्या होता है, AU ग्रेड क्या होता है, डिटेल्स चीज़ क्या होती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है। ग्रेडिंग के पैरामीटर्स क्या होता है, उनकी एक्सपर्ट टीम में कितने लोग हैं, ग्रेडिंग किया जाता है तो किस तरह से किया जाता है, और हर एक ग्रेडिंग में उनकी जो कैप्सूल रहती है उसमें NFC है, मतलब वो कैप्सूल आप टच करेंगे मोबाइल से, अगर आपका मोबाइल NFC सपोर्टेड है तो ऑन द स्पॉट आपके ब्राउजर में पूरे कॉइन की डिटेल खुल जाएंगी। फाल्कन कॉइन गैलरी, ગાલા સાહેબ મોટા માણસ સ્ટોલ ગોઠવે છે। કેમ છો? બહુ बहुत સારું, बहुत સારું। ચાલો, થેન્ક યુ। गुरुदेव, કેમ છો સાહેબ? हाँ है वो इधर आओ। एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉल पे आओ, माऊजी तोमाजी एंड सन्स, और ये हमारे ललित भाई। ललित भाई कैसे हो? ओल्डेस्ट न्यूमिस्मेटिस्ट फॉर्म में से है, 100 साल पुरानी, शायद एक आध फॉर्म ही होगी कि जो 100 साल पुरानी है, और उनके पास हर एक प्रकार का मटेरियल मिलता है। 20 रुपया कोई 20 बोलो साहेब કેમ છો? બસ બસ એકદમ આનંદ। કેમ છો સાહેબ? બસ ક્લાસ મેં કીધું તમારે સૌથી પહેલા તમારા ખબર અંતર લઈ લઉં। हाँ बहुत सारा कुंडर से बहुत सारी बातों से बहुत सारी मार्केट होते ધીમે ધીમે ચાલશે, હવે બધું ચાલે છે હવે।
આખો સેટ છે? ના આ યુએનસી નોટનો 25 નોટ છે યુએનસી એટલે ફર્સ્ટ ઇશ્યુ શું ભાવ છે પર નોટ? એકદમ તમને 6000 बताओ ना प्लीज, मुझे इंटरेस्टिंग दिखी है, मैं शायद खरीदूं। ये है बी रामाराव, 5 रुपए का सबसे पहला इश्यू नोट जारी हुआ वो इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट हाँ। पहला फर्स्ट इशू इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट का, यानी कि आज़ादी के बाद का सबसे पहला 5 रुपए का इश्यू है। बहुत सुंदर नोट है। ये टोटल कितना नोट है? 25 नोट्स। शायद इस डील को करूं, मैं देख लेता हूं, फिर आपके पास वापस आता हूं। चलिए और आगे घूमते हैं। मैंने जैसे बताया था बॉम्बे में बहुत सारे स्टॉल्स होते हैं। एक्चुअली ये लेट थोड़ा खुलता है, लेकिन बहुत सारे स्टॉल होल्डर्स ऑलरेडी आ चुके हैं। यहाँ पे कैंटीन रहती है, बहुत बढ़िया खाना मिलता है। स्क्रीन में जाकर तो मैं तकलीफ था से इतना वेकेंड में જોયા। ગુડ મોર્નિંગ। વેરી ગુડ મોર્નિંગ, વેરી ગુડ મોર્નિંગ। કેમ છો? બસ મજામાં ભાઈ। સારું છે? હા એકદમ। चलो बहुत सारे स्टॉल तो खुले ही नहीं। ये हमारा संदीप अंकल है। केम छो साहेब? और बहुत सारी और भी चीजें हैं यहाँ पे। बाकी दोस्त है, बहुत सालों से हम काम करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। गुजराती है, मैक्सिमम न्यूमिस्मेटिक फील्ड में मैंने देखा है बॉम्बे साइड, जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, गुजरात और मुंबई, एक महाराष्ट्र एक हुआ करता था। तो मुंबई में आधे से लोग ज्यादा मराठी नहीं है, गुजराती है, गुजराती ज्यादा है। ज्यादा गुजराती है। तो हम लोग तो, आप भी संदीप भाई को जानते हो, बहुत बढ़िया काम करते हैं। तो और भी डीलरों से मिलाता हूँ, कुछ स्टॉल घुमाता हूँ। क्या कॉल कर रहा हूँ ऑर्डर ये मनमोहन सिंह के एग्रीकल्चर इश्यू की पूरी रिम है। ये भी 20 रुपए की रिम है। ये एचवी आयंगर के जो आप लोग बोलते हैं ना हिरन वाले नोट, उसका पूरा बंडल है। उसके बाद ये फर्स्ट इश्यू का बंडल है, ये सेकंड इश्यू का बंडल है, थर्ड इश्यू का बंडल है। जब भी ऑफर है आप उनके चलो कर लेंगे काम, और कम और कम और कम। ना इससे अच्छा मैं सीधा मैं क्यों कर रहा हूँ। ये जो दिख रहा है आपको वो 1000 रुपीज का नोट है। हाँ 1000 में पूरा सिग्नेचर सेट है। ये जो आप कलेक्शन देख रहे हैं वो बेहतरीन सिग्नेचर सेट का कलेक्शन है, और वो भी फाफड़ा नोट के जो 1000 रुपए आते थे। ये मोरारजी देसाई ने बंद करवा दिए थे, रातों रात डिमोनिटाइज किए थे इनको। ये है पीसी भट्टाचार्य, उसके बाद ये बी रामाराव, उसके बाद ये बी रामाराव। इसमें सर्कल डिफरेंट होता है, ये कलकत्ता सर्कल है और ये बॉम्बे सर्कल है। ये दिल्ली सर्कल है, ये भी बी रामाराव का है। ये मद्रास सर्कल है बी रामाराव का। ये कानपुर सर्कल है। पहले जो नोट हुआ करती थी वो सर्कल वाइज हुआ करती थी, बॉम्बे सर्कल है, और उसी सर्कल में वो वैलिड रहती थी। ये रुपये, ये इनकरेक्ट हिंदी हुआ ना, ये करेक्ट हिंदी, ये रुपये, और इनकरेक्ट होता है वो रुपया होता है। उसके बाद ये केआर पुरी और सर्कल यहाँ पे आ गया, सीरियल नंबर यहाँ पे आ गया। ये भी बॉम्बे एनसी सेनगुप्ता, ये लास्ट नोट था। तो इस तरीके से 1000 रुपीज में जो सिग्नेचर सेट बनता है उसका कलेक्शन होता है। ये इंडिया में बहुत कम लोगों के पास होगा, इस एग्जीबिशन में तो किसी के पास नहीं होगा। इसके लिए पेशेंस चाहिए और एक आशा चाहिए कलेक्शन करने के लिए। 25 लाख रुपए मार्केट वैल्यू होती है, और ये मार्केट वैल्यू कंडीशन के हिसाब से ऊपर जाती है और नीचे भी आ सकती है। क्या बोलते हैं इसको? वॉर फंड कूपन। ये क्यों वॉर के लिए इश्यू करते थे? वो नो फंड पे को करता था। वॉर के फंड के लिए इश्यू किया जाता था। जब स्टेट होता ना, इससे सामने वॉर के लिए फंड पे को करता था। ओके, चलो।
और स्टॉल पे आया हूँ। इस स्टॉल पे शायद मेरे को लगता है कुछ अच्छी अच्छी आइटम्स मिलेंगी, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें मैसूर यूनिवर्सिटी के फर्स्ट रैंक के कॉइन है और भी बहुत सारी आइटम है। लेट्स सी। वाह, देखो ये मैसूर यूनिवर्सिटी का फर्स्ट रैंक है। तो फर्स्ट ट्रैक जिसको नहीं आता देखना, उसको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। और ये तिलक जी, ये 150 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये देखो प्रशांत चंद्र महल नोबिस, सबको वैल्यू है। ये फर्स्ट ट्रैक, ये सेट है। अब ये वेल्लूर फर्स्ट ट्रैक बोलते हैं इसको। दिखाऊंगा बस, देखना, बिना देखना कुछ नहीं बोल सकता है। अच्छा मटेरियल है। अभी बजे शाम के 6:30 और मैं सुबह से एग्जीबिशन में घूम रहा हूँ। बहुत सारी आइटम ली है मैंने। मैं एक बार रूम जाके कंप्लीट आपको दिखाऊंगा अभी, और एग्जीबिशन का नज़ारा मैं लाइव दिखा रहा हूँ यहाँ से आपको। शाम होते होते बहुत सारे लोग अपने घर चले जाते हैं। कुछ ऐसा रहा एग्जीबिशन, बहुत अच्छा था एग्जीबिशन। मैं भी अभी भी, कल भी किसी को आना है तो आ सकता है। शुक्र, शनि और रवि 3 दिन का रहता है। आई होप कि मैं शुक्रवार को ये ब्लॉग डाल दूँ एग्जीबिशन का। तो कुछ ऐसा था बॉम्बे का एग्जीबिशन। अभी और 2 दिन है, वेट करते हैं कुछ अच्छा आइटम वगैरह मिले। यहाँ पे बढ़िया सी चाय पार्टी हो रही है। ये था एग्जीबिशन का पहला दिन। अच्छा रहा पहला दिन। मैं आप लोगों को ज़्यादा कुछ ब्लॉग शूट करके नहीं दिखा पाया क्योंकि मेरे को खुद को ही उतना काम था। सॉरी फॉर दैट। लेकिन आज का दिन अच्छा रहा। मैक्सिमम मैंने परचेस किया है, सेल कुछ नहीं किया है। चलिए अब सीधा चलते घर, यानी होटल। सुनील भाई, कैसा दिन रहा? हाँ, अच्छा दिन था। काफी लिया दिया क्या किया आपने? लिया भी और दिया भी, थोड़ा थोड़ा सब काम किया। अच्छा, लेकिन बिजी दिन था, बहुत बिजी था। फर्स्ट डे था, कल दूसरा दिन। मतलब कल चिल्लर मिल Saturday- गया। खर्चे वाला जो काम था ना वो हो गया। हाँ, अच्छा वाला। हाँ, अब सैटरडे और संडे उसमें कमाएंगे। देखते, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जाते सीधा होटल।